ओके, आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी, सर सीधा, शरीर सहज, हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर। सहज गहरी श्वास। श्वास की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान दें। जब आप श्वास भीतर लें तो पेट बाहर की ओर फूले। श्वास जब छोड़े तो पेट भीतर की ओर सिकुड़े। अगर यह ठीक ठीक अनुभव में हो रहा है, प्रक्रिया ठीक ठीक हो रही है तो ठीक। अगर थोड़ी असुविधा हो रही है तो अपने हाथों को अपने कमर पर रखें। जैसे कमर पर हाथ रखकर खड़े होते हैं वैसे ही खड़े रहें, बैठे। अपने हिप के जॉइंट के पास आपकी हथेली है और श्वास जब लें तो पेट को बाहर की तरफ छोड़ें। सांस जब छोड़े तो पेट को भीतर की तरफ सिकोड़ें और इस तरह से श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। यह श्वास लिया जा रहा है और छोड़ा जा रहा है। इस प्रक्रिया में हमारे शरीर का जो डायाफ्राम है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। इससे हमारे लंग्स में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हवा आ रही है और जा रही है। जितनी वायु भीतर ले सकते हैं लें और पूरी वायु छोड़ें। अब श्वासों को थोड़ा और विस्तार दें। पेट में पूरी श्वास को भरने के बाद छाती को फैलने दें और फिर छाती को सिकुड़ाएं। उसके बाद पेट को भीतर की ओर खींचकर श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास जब लें तो पहले पेट बाहर जाए, फिर छाती में भरें, फिर छाती को चिपकाएं, पिचकाएं और फिर पेट को पिचकाएं और इसके बाद श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया से श्वास लें और छोड़ें। श्वास जब लें तो लेते ही जाएं, लेते ही जाएं, लेते ही जाएं और श्वास जब छोड़ें तो छोड़ते ही जाएं, छोड़ते ही जाएं, छोड़ते ही जाएं। श्वास तेजी से लें और तेजी से छोड़ें। थोड़ी शक्ति लगाएं। अब प्रक्रिया में थोड़ा फेरबदल करें। श्वास जब लें तो पेट को फुलाएं, छाती को फैलाएं और कंधे को भी थोड़ा ऊपर उठाएं और थोड़ी और हवा को भीतर लें। और श्वास जब छोड़ें तो पहले कंधा को नीचे ले जाएं, फिर छाती को अंदर पिचकाएं, फिर पेट को अंदर पिचकाएं और श्वास को बाहर छोड़ें। तो श्वास जब लें तो पहले पेट, फिर छाती, फिर कंधे, पूरी हवा को भरें और श्वास जब छोड़े तो पहले कंधा, फिर छाती, फिर पेट, सिकुड़ाए भीतर। जब श्वास लें तो इतनी हवा भीतर लें कि और हवा न ली जा सके और श्वास जब छोड़े तो पूरी हवा को बाहर निकालें जैसे अब और हवा भीतर नहीं है।
पूरी गहरी श्वास भीतर लें, पूरी श्वास बाहर छोड़ें। श्वास को रोकना नहीं है, श्वास लेना है और छोड़ना है। श्वास लें और छोड़ें। इससे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ गया, रोआ रोआ ऑक्सीजनेटेड हो गया। गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। इससे हमारे मस्तिष्क में भी ऊर्जा का संचार हुआ। प्राण ऊर्जा जैसे पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से भरपूर हो गया। पूरा शरीर जागृत हो गया। गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें। अब सहज हो जाएं। अपने हाथों को अपने घुटने पर ले आएं। ज्ञान मुद्रा लगाएं। अंगूठा और तर्जनी उंगली को आपस में सटाएं, उसके टिप्स को, और बाकी के 3 अंगुली को सीधा रखें। हथेलियां सहज घुटने पर, आकाश की ओर उन्मुख। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा, आंखें बंद। सहज गहरी श्वास चलती रहे। अब हम लोग बाहर जाती श्वास के साथ ओंकार करें। ओम का उच्चार करें और इस तरह से उच्चार करें कि पहले हम आ का जब हम उच्चार करें तो नाभि प्रदेश में हमारा ख्याल बने। ऊ का जब उच्चार करें तो हृदय प्रदेश में, और माँ का जब उच्चार करें तो कंठ से मस्तिष्क की ओर आपका ध्यान जाए। और जब मौन हो तो आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान टिका रहे। शुरू करें। आ
सहज हो जाए। अपना ध्यान आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र की ओर रखें। सर थोड़ा सा उठा हुआ, जैसे आकाश की ओर देख रहे हैं। बंद आंखों के भीतर जो आकाश दिखाई पड़ रहा है उसे देखते रहें, देखते रहें। वहाँ अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है, जैसे भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है, जैसे सूर्योदय होने को है। आकाश में जैसे प्रकाश फैला हुआ है, ऐसी प्रतीति आपको हो रही है। यह पूरा आकाश आपके ही प्रकाश से फैला हुआ है। भाव करें, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। और इस आकाश को देखते रहें, देखते रहें और उसके साथ एक हो जाए। यह पूरा आकाश चैतन्य से भरपूर है। जैसे आप जीवित हैं, वैसे ही यह आकाश जीवित है।
जैसे आपकी चेतना निर्गुण है, वैसे ही यह आकाश निर्गुण है। आप में और इस आकाश में कोई भेद नहीं है। जैसे सागर लहर की भांति उठती, वैसे ही यह आकाश इस शरीर से प्रकट हो रहा है। आप आकाश जैसे नहीं हैं, आप आकाश ही हैं। थोड़े समय के लिए आप इस शरीर जैसे हो गए हैं। शरीर के साथ तादाद में आपको शरीर बनाता है, आकाश के साथ तादाद में आपको आकाश बनाता है। इसी को बुल्ले शाह कहते हैं, इत्थे पुटिया उत्थे लगा। देह से अपना तोड़ तादाद में आकाश के साथ जोड़ ले। और यह तभी संभव है जब हम आकाश के साथ रूबरू हों, आकाश को देखें। आकाश के साथ एक होने का सुख है। आकार अंततः दुख देता है, निराकार अंततः सुख देता है। स्वयं को पहचानें। कबीरदास जी कहते हैं, उठूं बैठूं कभू न टूटे, ऐसी तारी लागी साधो सहज समाधि मिली। आकाश के साथ एक होना, समाधि में होना, उसका नशा है, उसकी खुमारी है, उसका आनंद है। ओशो कहते हैं, आपका ध्यान जब तक बुद्धत्व ना बने, तब तक आपने अपना समय व्यर्थ किया। आकाश के साथ एक हो जाना, यही उद्देश्य है। आपको इसकी धारणा नहीं करनी, कल्पना नहीं करनी, खूब जागरूक होकर देखना। आपको कल्पना नहीं करनी, बस जागरूकता ही काफी है। एक बार होश पूर्वक देख लें। एक बार विचारों से मुक्त होकर देख लें, आप स्वयं को पहचान लेंगे।
शरीर के साथ सम्मोहन हो गया, क्योंकि हमने बार बार शरीर को देखा है। इस सम्मोहन को तोड़ना, अपने प्रक्षेपण को तोड़ना, इतना जागरूक होना है कि जो है सो दिख जाए, जो है वह पता चले। कोई कल्पना नहीं, कोई धारणा नहीं, सीधा साक्षात्कार स्वयं का। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा यहाँ कुछ और नहीं है। अपने स्वभाव के प्रति जागरूक रहें, आकाश के प्रति जागरूक रहें, सतत स्मरण बना रहे कि आप अनंत हैं। यह ख्याल, यह एहसास आपको अनंत शांति प्रदान करेगा। यह ख्याल, यह एहसास आपको अनंत आनंदित करेगा। इसका गुण है शांति, इसका गुण है आनंद। यह सच्चिदानंद स्वरूप है, यह सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। यह सत्यम शिवम सुंदरम है। इस एहसास के साथ अपने शरीर का ख्याल करें। जो परमात्मा ने इस शरीर को सृजा है, आपने इसे अब तक संभाला है और इस शरीर के साथ इस संसार में विचरण करें, जीवन जिए और जो भी कार्य है आनंद पूर्वक उसका निर्वहन करें। कोई भी चुनौती हो, मुस्कुराते हुए आनंद भाव से उसे पूरा करें। थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, इसका आनंद लें। कोई भी कार्य कठिन नहीं, सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है। खूब आनंदित हो रहे हैं शरीर का और अपने आसपास की स्थिति का ख्याल करें। चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हों। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यहीं पूरा हो।